सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने आ रही है जो कि रीना जी के जीवन में घटी है और ये अधिकांश लोगों के साथ ये होता है। और आप भी अगर लड्डू गोपाल को अपने घर कहीं भी जाते हैं तो आप अपने साथ में लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं या कि लेके जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो ये समझिए कि लड्डू गोपाल ने आपके लिए ही भेजी है। तो अगर आप सोच रहे हैं ले जाने के लिए या कि आप लेके जाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हमें ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, और ले जाना चाहिए तो हमें किस तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे मतलब कैसे किन किन सावधानियों का ध्यान रख के हमें लड्डू गोपाल को घर से बाहर अपने साथ ले जाना चाहिए। यही हुआ था रीना जी के साथ में। रीना जी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था और उनके मन में ये वाला भाव नहीं था कि हम एक रिश्ते के साथ, जैसे एक भाव के साथ जुड़े हैं, हम उनको कुछ मान रहे हैं, ऐसा नहीं था। उनका जो भाव था ना, ये देखा देखी वाला था कि जैसे दुनिया में लोग अपने लड्डू गोपाल को हर जगह लेके जाते हैं, बड़े सुंदर से सजाते हैं, जगह जगह लेके जाते हैं, लोगों को लगता है अरे ये बहुत बड़ा भक्त है लड्डू गोपाल का, इस उससे या कि अपने लड्डू गोपाल के प्रति मतलब कोई वैसा भाव नहीं था, लेकिन ये था कि सब ले जाते हैं तो मैं भी ले जाऊंगी। इस भाव से वो अपने लड्डू गोपाल को एक बार लेके गई। एक बार नहीं, इनके साथ ये कहीं भी जाती तो ये अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती। लेकिन ज्ञान कैसे हो, देखो भगवान के साथ जब हम, चाहे हम भाव से जुड़ें चाहे हम बिना भाव से जुड़ें, लेकिन जब हम रोज़ 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 उनसे जब जुड़ते हैं ना, तो भगवान भी हमारे जीवन में, हमारे मन में अपने प्रति प्रेम दे देते हैं। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं, चाहे भाव से जुड़ें चाहे बिना भाव से जुड़ें, वो हम सही सीख ज़रूर हम तक भिजवाते हैं या कि किसी न किसी माध्यम से हमें वो सही जानकारी मिलती है। क्योंकि कोई भी इंसान ना पेट से सीख के नहीं आता, कहते हैं ना कि जन्म से सीख के नहीं आता, वो देख देख के ही सीखता है, या कि कुछ ऐसी घर परिस्थिति, परिवार, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम उन सब चीज़ों से हम सीखते हैं। पैदा होते से कोई सीख के नहीं आता, कोई ज्ञान ही नहीं होता, देख के सुन के ही ज्ञान आता है। ऐसे ही हुआ रीना जी। रीना जी बिल्कुल नहीं मानती थी, मतलब मानती थी लेकिन कोई भाव से नहीं जुड़ी थी, कोई रिश्ते के साथ नहीं जुड़ी थी। सिर्फ ये ही कह दो कि दिखावा था, बस हो गया, और कुछ नहीं था, प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बाद भी हमारे कन्हैया कितने प्यारे हैं, सच में उनकी करुणा का तो खैर कोई बखान ही नहीं कर सकता। इतने दयालु कोई नहीं होगा जितना हमारे कन्हैया होते हैं। बहुत जल्दी दया करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या था कि ये जो थी रीना जी जो थी, ये अपने परिवार में जैसे देवरानी जेठानी दो लोग थी। तो जो इनकी जेठानी थी ये लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और वो सच में वो एक भाव के साथ उनकी सेवा करती थी, एक पुत्र की भांति उनकी सेवा करती थी। तो वो रहती थी बाहर, जैसे रीना जो थी, रीना अपने परिवार के साथ मतलब सास ससुर सब लोग घर में रहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड की, जेठ जी की पोस्टिंग बाहर थी, तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी जो इनकी जेठानी थी। लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो वो इसलिए वो लेके जाती थी क्योंकि उनके साथ में कोई था नहीं। जैसे रीना जी के साथ में इनकी, अगर जैसे रीना जी को कहीं जाना भी हो, कहीं जा भी रही हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी, तो घर में सासू माँ हैं उनकी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। लेकिन उनके साथ ऐसी परिस्थिति नहीं थी, वो कहीं भी जाती तो अकेले कैसे छोड़ दें, क्योंकि एक तो वो भाव के साथ जुड़ी थी, वो अपने कन्हैया को अपने बेटे के जैसे मानती थी। बेटे के जैसे इसलिए क्योंकि जो लड्डू गोपाल है ना, वो उनके, जब इनका बेटा नहीं हुआ था तो वो उनको किसी ने बताया था कि इनकी सेवा करो, ज़रूर भगवान प्रसन्न होते हैं और गोदी भरते हैं। और ये हकीकत सत्य बात है, जब हम भगवान की ना बड़े भाव से एक बच्चे के रूप में जब हम सेवा करते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, कई कई साल हो गए थे, लेकिन
उनकी सेवा करने के बाद, लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उनकी गोदी भरी। तो ये प्रत्यक्ष है कि होती है ऐसी कृपा। तो वो इस भाव से भी वो उनको बिल्कुल बेटे जैसे मानने लगी। अब वो कहीं जाती तो अपने कन्हैया को लेके जाती। और जो रीना जी थी, पहले कोई ऐसी सेवा वेवा नहीं करती थी, कुछ वो नहीं था, लेकिन अपनी जेठानी की देखा देखी कि वो लेके जाती हैं। सब उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। घर परिवार वालों की वो बहुत लाडली हैं। जो जेठानी है सब मानते हैं, सब जानते भी हैं कि वो बहुत अच्छे से भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और नेचर भी बहुत अच्छी है। तो उनको ये चीज़ होती है ना देवरानी जेठानियों में कि उनको सम्मान मिल रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूँगी कि जिसमें मुझे भी सब लोग प्यार करें, सब वो करें। तो भाई अपना अपना व्यवहार होता है। तो वो इस देखा देखी में वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती हैं। एक बार बल्कि ये इनकी जो सासू माँ है, ये जब भी वो लड्डू गोपाल को वो करती ना, जैसे कहीं जा रही हैं, घूमने जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, तो उनकी जेठानी लेके जाती, तो ये भी उनको लेके जाती, अपने कन्हैया को, लड्डू गोपाल को लेके जाती। तो एक दो बार इनकी सास बोली भी कि बेटा ऐसे उनको मत ले जाया करो, ये कोई वैसा खिलौना तो है नहीं, ये भगवान है, भगवान को भगवान के जैसे ही रहने दिया करो। तो एक दो बार ना ये जवाब दे देती है कि दीदी तो लेके आती हैं, लेके जाती हैं, हर जगह लेके जाती हैं, तब तो आप लोग उनको कुछ नहीं बोलती हो और मेरे को हमेशा ऐसे बोलते रहते हो। तो क्योंकि उनको पता था उनके सासू माँ के वो कैसे भाव से लेके आती है, वो भक्ति से जुड़ी हुई थी। लेकिन इनका थोड़ी सा जो नेचर था ना वैसा नहीं था। इनको, उनकी सास को भी इस बात का पता था, उनको समझ में आता था। तो लेकिन फिर भी कोई नहीं, कि उनको ये लगा कि कभी ना कभी तो इसको समझ में आएगा ही। अब एक बार क्या होता है, जैसे अगर जा रहे हैं, बहुत दिनों के लिए जा रहे हैं, घर में कोई सेवा नहीं करने वाला है, तो ठीक है हम ले जा सकते हैं कि भाई जब कोई सेवा करने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे बाल रूप में है, बच्चे के रूप में है, तो इनको भोग कौन लगाएगा, इनको स्नान कौन कराएगा, अगर ऐसा है तो आप लेके जाइए। लेकिन आपके घर में अगर कोई सेवा करने के लिए हैं, उनकी अगर व्यवस्था हो जाती है, तो जगह जगह भगवान को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या था कि ये कहीं कुछ दिन के लिए, मतलब इनके हस्बैंड का टूर का ट्रिप निकला था, तो ये कहीं घूमने जा रही थी, ठंड के टाइम पे ही उत्तराखंड तरफ घूमने जा रही थी। तो ऐसे में लड्डू गोपाल को लेके गई, जो कि इनकी सास, तब भी इनकी सास ने मना किया कि देखो वो भगवान है, भगवान को भगवान की तरह ही रहने दो, घर में रहने दो, और तुम लोग जाओ, घूमने जाओ, मज़े करो, वहाँ पे इनको ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो बोली नहीं मैं लेके जाऊँगी, ऐसे करके लेके गई। अब देखो ठंड में जब हम ले जाते हैं कन्हैया को या कि अपने बच्चे को, वैसे समझो ना, तो हम सारी व्यवस्था करके लेके जाते हैं ना। लेकिन इनके साथ क्या था, अपने अपने कपड़े रख ली, उनके भी कुछ रखी, कुछ नहीं, इस तरीके से उतना भाव से नहीं, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो उनको सामने करती और बाकी वो बैठे हैं तो बैठे हैं। देखो जब हम भगवान को लेके जाते हैं ना, पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, और किस जगह हम लेके जाना चाहिए, किस जगह नहीं लेके जाना चाहिए, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम ऐसी कोई घूमने वाली जगह जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं अपनी लाइफ को, तो ऐसी जगह हमें नहीं ले जाना चाहिए। बहुत, ये जो कन्हैया है ना, ये कोई खिलौने नहीं है, ये भगवान है साक्षात। तो इनका इस बात का ध्यान रखो। आप उसी होटल में रुक रहे हो, उसी बिस्तर में आप उनको सुला रहे हो, उसी, मतलब इस तरीके से ये, बल्कि ये पुण्य नहीं होता है, इसमें और आपको पाप लगेगा। ये पाप नहीं बल्कि गुनाह होता है, ऐसे बिल्कुल मत करना चाहिए। अगर आप कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हो तो तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप जहाँ भी जाओ, अगर आप तीर्थ स्थान में जा रहे हो, 1 2 दिन 3 दिन के लिए जा रहे हो, तो आप कहीं भी रूम लोगे, चाहे वो धर्मशाला में लो, चाहे वो होटल में लो, तो आप अपने कन्हैया को ये नहीं जगह जगह घुमा रहे हो, ठंडी में, गर्मी में, क्योंकि पूरा पूरा दिन जब आप घुमाओगे उनको, तो ऐसा तो है नहीं कि बीच में आप कहीं वो टॉयलेट नहीं जाओगे या कि कहीं ऐसी जगह नहीं जाओगे जहाँ पे
भगवान को ले जाना मतलब अशुद्धपन आए ऐसी जगह पे, मतलब इतनी देर देर के लिए आप भगवान को साथ में नहीं रखो। अगर आप कहीं तीर्थ स्थान भी जा रहे हो तो आप उसी होटल में विराजित करो, उसी भगवान का ही वस्त्र वहाँ पे बिछाओ, शुद्धता का ध्यान रखो, पवित्रता का ध्यान रखो, उनको अच्छे से भोग लगाओ। देखो वो तो आपके हृदय में विराजित है। ऐसे नहीं कि अगर आप वृंदावन जा रहे हो, बरसाना जा रहे हो, बनारस जा रहे हो, पुरी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो तो आप उनको जगह जगह लेके जाओ। 4-4 घंटे 8-8 घंटे पूरे पूरे दिन के लिए आप लेके जा रहे हो। तो ऐसे तो नहीं कि सिर्फ आप होटल से ही निकले तो वहीं बस फ्रेश होने जाओगे और फिर बाद में कहीं आप जाओगे नहीं, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इनके साथ ऐसा कुछ नहीं था, ये बिल्कुल इतना मतलब वो भगवान नहीं बल्कि एक खिलौना हो गए। ये सब जगह जा भी रही हैं, उसी अपवित्र अवस्था में ही भगवान को भी पकड़े हैं, ना पैर धुलन, मतलब इतनी गंदगी के साथ ऐसे भगवान को नहीं रखा जाता है। यही सब कुछ उनके साथ हो रहा था। और एक और उन्होंने देखो, भगवान को जब जाना होता है नहीं जाना होता है ना, वो सांकेतिक समझ में आता है, उनकी अनुभूति होती है। जब ये लेके जा रही थी तो ये जैसे वो कपड़े वपड़े के रख रही थी, सब कुछ हो रहे थे, तो इनके भगवान की सासू कहती है कि 2 बार इनके हाथ से छूटे हैं, हाथ से मतलब जिस डलिया में ये लेके जा रही थी, जिसमें रख रही थी, उससे 2 बार गिरे हैं। बल्कि सासू माँ इनसे बोली हैं कि देखो ये भगवान खुद नहीं चाह रहे हैं कि मुझे लेके जाओ, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। बोले अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ से फिसल गए। फिर एक बार और बाहर जाने के लिए जब वो निकलने लगी तब उनके हाथ से ही डलिया गिर जाती है जिसमें वो भगवान रखी हुई थी। तब वो संकेत करते हैं नहीं जाना। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। और कैसे ध्यान रखें कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो आप उनको देखो, भगवान हृदय में विराजित हैं। आप घर से उनसे आज्ञा लेके जाओ कि प्रभु मैं इस जगह जा रही हूँ या इस धाम में जा रही हूँ, आप मेरे हृदय में विराजमान होके आप भी मेरे साथ में चलो। और है तो जब आप वहाँ पे पहुँचो, उस स्थान में पहुँचो, तो अपने कन्हैया को मन ही मन याद करो और उनसे कहो कि प्रभु मैं आ गई हूँ, अब दर्शन कर रही हूँ मैं। ऐसे वो करोगे ना, आपके साथ आपके हर पल आपके भगवान आपके साथ रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जब उनको लेके जाओ तभी। और फिर तीर्थ स्थानों में देख रहे हो कितनी भयानक भीड़ होती है, यहाँ से धक्का लग रहा है, वहाँ से धक्का लग रहा है। कभी कभी तो ऐसे होते, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि भगवानों को लेके जाते हैं लोग और धक्का मुक्की में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कभी किसी के भगवान नीचे गिर जाते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो हज़ारों लोग खड़े रहते हैं, कभी किसी के पैर में, कभी पैरों के नीचे, मतलब बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं ना, ये आपने कभी ऐसी गलती की है तो कभी मत करिएगा। भगवान कोई 100 पीस नहीं है, कोई भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको जब हम दिखाएंगे, दिखावा करेंगे तभी हमारी भक्ति वो जागृत होगी, या कि दिखावे से कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बहुत दिन के लिए जा रहे हो, आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, आप उनको ले जाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। उसमें सही है कि हाँ आप लेके जा रहे हो, लेकिन जब आपके घर में है कोई सेवा करने के लिए और भोग लगाने के लिए, सब कुछ, तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हृदय में विराजमान करके हर तीर्थ में जाएंगे, हर उसमें जाएंगे तो भगवान भी आपके साथ जाएंगे। जब आप पवित्रता का ध्यान रखेंगे और आप सोच रहे हैं कि हम उसी हाथ से खाना खा रहे हैं, उसी हाथ से हम उनको पवा रहे हैं, उसी होटल में हम बैठे हैं, उसी टेबल में 10 लोग आके खा के चले गए, ना तो वो साफ़ कर रहा है, ना वो धुल रही है, ना कुछ, और उसी में हम ले जाके अपने भगवान को बिठाल देते हैं। तो भगवान को इतना हल्का मत समझो, भगवान को भगवान की तरह ही पूजो। आप अपने घर में रखो, आप अपने देखो घर में हम रखते हैं तो कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर आपको पता है कि बाहर आप खा रहे हो तो क्या वो नहा के, जो रसोइये होते हैं, जो शेफ़ होते हैं, वो नहा के बना रहे हैं, बिना नहा के बना रहे हैं, किस चीज़ से बना रहे हैं, कैसे मसाले डाल रहे हैं, आपको पता है? कुछ भी नहीं पता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े संत तक कहते हैं कि अगर ठीक है, प्रेमानंद जी भी बोले हैं कि अगर आप पवित्रता का ध्यान रखते हो तो आप अपने कन्हैया को, क्योंकि आप अगर बाल रूप में उनको एक पुत्र की भांति मानते हो, कुछ दिन के लिए आए तो आप ज़रूर लेके आओ, लेकिन अगर आप
पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हो तो आप अपने घर पे ही रखो। तो भगवान को कभी भी आप अगर ले जाना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धाम भी घुमाना चाहिए, लेकिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। हर चीज़ में दिखावा अच्छा नहीं होता है, हर चीज़ में वो सब चीज़। आजकल ये जो लड्डू गोपाल को जगह जगह ले जाना वो हो गया है ना, तो वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कहीं ऐसी, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसी परिस्थिति है, तो आप ले जाओ, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, ले जाना भी चाहिए, क्योंकि वो फिर अकेले कैसे रहेंगे ना। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये ऐसे ही करती थी, मतलब वहाँ पे ले गई, सिर्फ फ़ोटो जगह जगह वो कर रही हैं। अब इनको रात में भी उसी होटल में, उसी बिस्तर में, सब में मतलब उनको भी वो कर रही हैं, वहीं पे वो भी बैठ रहे हैं, वहीं पे वही सब कुछ। तो ऐसे में ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान अब किस तरीके से अनुभूति कराते हैं अपने भक्त को, कैसे सीख देते हैं। इनको कई बार ऐसे, जैसे 1 हफ्ते का टूर था ना, इनको कई बार ऐसे लगा कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब देखो, हर चीज़ होने के बाद भी जब हमें खुशी नहीं मिलती है, वो आनंद नहीं आता जिस आनंद को हम लेने आए हैं, और वो चीज़ नहीं होती ना, तो इसमें भी ये सोचो कि भगवान कुछ ना कुछ हमें संकेत दे रहे हैं कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। अब इनको ये सब चीज़ पता नहीं चल रही थी, लेकिन वहीं पे जहाँ ये घूमने गई थी, वहाँ पे और दूसरा परिवार भी आया था। तो वो इनके पास गई। देखो, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, और कहीं पे कुछ गलत देखते हैं, तो उनको लगता है कि हम इसको सही जानकारी दें। तो इनसे उम्र में बड़ी थी, मतलब जेठानी से की ही उम्र की रही होंगी, या चाहे उनसे भी बड़ी रही हों, तो उनके पास जाती हैं और फिर बाद में उनको बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से समझाती हैं कि जो बात उनकी सास इतने दिन से कह रही थी वो उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी कही बात ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान के द्वारा भेजी गई हो। उनने इतने अच्छे से बैठ के उनको समझाया कि देखो, जो तुम ये कर रही हो ना बेटा, ये सही नहीं है, ऐसे भगवान की सेवा नहीं की जाती है। तुम जगह जगह ले जा रही हो, और देखो तुमने स्वेटर तो ठीक है, ठंड में अच्छा पहनाया है, सब कुछ अच्छा वो किया है, लेकिन तुम भी तो कैप लगाई हो ना, उनको कैप लगाई हो, तुमको ये भाव नहीं लग रहा कि उनको भी ठंड लग रही होगी, उनको भी कैप की ज़रूरत है? या कि फिर तुम ऐसी जगह जगह खुली हवा में लेके आ रही हो, तुम अपने उसको तुम अपने बेटे को फुल तैयार की हो, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक ढकी हुई है, हाथ में भी ग्लव्स पहने हो, लेकिन उनका ध्यान है तुमको वो हाथ में ऐसे पहने हैं, वो पैरों में ऐसे पहने हैं, ऐसे वो करके इतनी इतनी छोटी छोटी सी बात जब उनको वो बताती हैं, तो उनके अंदर भी वो भाव जागृत होता है कि सच में ये चीज़ मैं गलत कर रही थी। फिर वो कहती हैं कि देखो, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल है, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, लेकिन मेरे घर में सेवा करने के लिए मेरी सासू माँ है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को, मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, तो मैं लेके नहीं आई हूँ, मैं उनको वहीं पे रख के आई हूँ। यहाँ पे हम लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, अपने पति के साथ, और वहीं पे हम अपने लड्डू गोपाल कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि हम उनको जगह जगह ले जाएं। अगर धार्मिक स्थान पे जा रही हो, 1 दिन के लिए जा रही हो, 4 घंटे के लिए जा रही हो, अपने ही वाहन से जा रही हो, तो ठीक है, लेकिन इतने दिन के लिए उनको बाहर, उनको भी तो, अगर तुम बाल रूप में उनको मान रही हो, एक बच्चे के रूप में मान रही हो, तो उसी भाव से उनकी सेवा करो। ये जब सुनती है ना, तो उसके बिल्कुल ये समझो कि जो दिमाग था वो खुल जाता है, और उसको इस गलती का एहसास होता है कि हाँ, ये जो मैं कर रही थी ये गलत है। फिर वो तुरंत उनसे वो कहती है, माफ़ी मांगती है, तो वो कहती है, मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो, मुझे जो लगा सही मैं वो तुमसे बता रही हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तुमको माफ़ी मांगना है तो अपने कन्हैया से मांगो, और ये गलती दोबारा मत करना। फिर उसको ये सीख मिलती है, और वो जीवन में ऐसे कान पकड़ती है भगवान के सामने कि भगवान, ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी। और उसको खुद इस चीज़ का मतलब गिल्टी फील होता है कि हाँ, ये जो मैं कर रही थी वो गलत कर रही थी, सही कह रही थी ये कि ऐसे नहीं करना चाहिए।
भगवान तो भगवान होता है, भगवान को भगवान की तरफ ही रहने देना चाहिए। फिर वो घर आती है और घर आके सारी बात बताती है और अपनी सासू माँ से भी माफ़ी मांगती है कि मम्मी आप सही कह रही थी, आप इतने दिन से कह रही थी, मैं आपकी बात नहीं मानी। लेकिन वो उनकी एक एक बात मुझे ऐसी लगी कि जैसे भगवान के द्वारा ही वो भेजी गई हूँ। बिल्कुल एक एक बात मेरे दिल दिमाग में बैठ गई है। तो फिर उनकी सास कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी से भी तो तुमको सीख मिली, बस मैं भी जो तुमसे कह रही थी, तो मेरे भी बताने का उद्देश्य यही था जो उन्होंने बताया कि भगवान को भगवान की तरह ही पूजना चाहिए। तो इस बात का अगर आप लोग भी भगवान को, लड्डू गोपाल को जगह जगह ले जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो अपने घर परिवार वालों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो लड्डू गोपाल को बाहर ले जाते हैं या जगह जगह लेके जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ, कोई अच्छी जानकारी के साथ।